स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपकी पत्ती है, लीफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने जैसे कि आपको चित्र बना के दिखाया है, पत्ती की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। पत्ती की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। आप सबने पत्ती देखी होगी, ठीक है। तो पत्ती के मुख्यतः कई भाग होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला भाग है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी रहती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है, उसे बोलते हैं पर्णाधार। पर्णाधार भाग कौन सा होता है? जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी रहती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, तने पर पर्व, संधि व पर्व पाए जाते हैं। पर्व संधि वह स्थान होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है और दो पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई रहती है, पर्णाधार कहते हैं। ये आपको एक डंठलनुमी संरचना दिख रही है, मतलब कि एक पतला व्रंथनुमी संरचना दिख रही है, इसे पर्णव्रंथ या व्रंथ कहते हैं। अब इस पर्णव्रंथ के ऊपर एक चपटा हरा फैला हुआ भाग होता है जिसे कि आप बोलते हैं फलक कोर। इस पूरे भाग को, आउटर भाग को बोलते हैं फलक कोर। फलक कोर के सबसे ऊपर जो टिप का पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं पर्ण फलक। सबसे ऊपर वाले भाग को पर्ण फलक, जो कि सिरे का भाग होता है, इसे पर्ण फलक या पर्ण शिखाग्र भी कहते हैं। इस बाहर वाली लेयर को फलक कोर, बीच में आपको एक लाइनिंग सी दिख रही है जिसे बोलते हैं मध्य शिरा। इस मध्य शिरा से अनेक शिराएं निकलती हैं। बीच वाले भाग को बोलते हैं मध्य शिरा और मध्य शिरा से अनेक शिराएं या शिरिकाएं निकलती हैं। और पत्ती के डंठलनुमी भाग से अनेक कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, ये होगी पत्ती की संरचना। एक बार वापस लिख लेते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई रहती है उसे पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार से ऊपर एक डंठलनुमी संरचना होती है जिसके द्वारा पत्ती को पकड़ते होते एक पतली व्रंथनुमी संरचना से पकड़ते हैं, उसे बोलते हैं पर्णव्रंथ। पर्णव्रंथ के ऊपर चपटा फैला हरा भाग होता है फलक कोर। फलक कोर के सबसे ऊपर का भाग होता है पर्ण फलक या पर्ण शिखाग्र। बीच में एक शिरा पाई जाती है, लाइन, मतलब एक पतली लंबी लाइन में संरचना दिखती है जिसे बोलते हैं मध्य शिरा। मध्य शिरा से अनेक शिराएं या शिरिकाएं निकलती है। पौधों में पत्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। पत्ती क्या काम करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने का काम करती है। पौधे के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग पर्ण या पत्ती होती है। यह हरी संरचना होती है और इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाना होता है। पत्ती स्तंभ या शाखा की पतली चपटी और फैली हुई पार्श्व अभिवृद्धि होती है, मतलब साइड, पार्श्व मतलब साइड में निकली, अभिवृद्धि मतलब साइड में विकसित अभिवृद्धि होती है जो तने की पर्व संधि पर उत्पन्न होती है और इसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। पर्ण संरचना। एक प्रारूपिक पर्ण के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। फर्स्ट है पर्णाधार। मैंने आपको बताया पर्ण का वह भाग जिसके द्वारा वह तने की पर्व संधि से जुड़ी हुई रहती है, उसे बोलते हैं पर्णाधार। फिर है पर्णव्रंथ। पर्णाधार के ऊपर का भाग है पर्ण के डंठल को जिससे पत्ती शाखा से जुड़ी होती है, उसे पर्णव्रंथ कहते हैं। फिर है पर्णफलक। यह पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पतला चपटा हरा फैला हुआ कोमल तथा हरा होता है। पर्णफलक के अगले सिरे को पर्ण शिखाग्र और पर्ण के किनारों को फलकोर कहते हैं। मैंने आपको बताया ये चपटा फैला हरा हुआ भाग होता है जिसे कहते हैं आप फलक कोर, और इसके जो ऊपर का पॉइंट होता है उसे पर्ण फलक या पर्ण शिखाग्र, और ये जो बीच में शिराएं आपको दिख रही है इन्हें बोलती है पर्ण फलक, जो किससे निकलती है? पर्णव्रंथ से। अब है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास कौन सा है? जो मध्य शिरा से शिराएं निकल रही है, इनका विन्यास किस प्रकार का होता है पत्ती में, उसके बारे में पढ़ना है। अब है शिरा विन्यास। शिरा और शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा व शिरिकाएं होती है जो ये मध्य शिरा से शिराएं निकलती है, शिरा से शिरिकाएं निकलती है, उनके विन्यास को बोलते हैं शिरा विन्यास। शिरा और शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जालिकावत और समांतर। जो पत्तियां होती हैं उनमें दो प्रकार का शिरा विन्यास होता है, जालिकावत और समांतर। फर्स्ट है जालिकावत। जालिकावत शिराविन्यास कौन सा होता है? इस प्रकार के शिराविन्यास में शिराएं कई बार शाखित होकर अनेक शिरिकाएं बनाती हैं और ये शिरिकाएं पर्ण फलक में विभिन्न दिशाओं में फैली रहती है और एक जाल सा बनाती है। जैसे कि इसका एक डायग्राम बना के आपको बता सकते हैं, जैसे कि ये है,
इसमें एक शिरा मध्य शिरा होगी, इन मध्य शिरा से अनेक शिराएं निकलती हैं और ये शिराएं कई शिरेकाएं बनाती है और एक पत्ती में जाल सा बना लेती है। मतलब कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इस मध्य शिरा से अनेक शिराएं निकलती हैं और इन शिराओं से अनेक शिरिकाएं निकलती है और एक पत्ती में जाल सा बना लेती है। इसे बोलते हैं जालिका रूपी शिराविन्यास। सेकंड है समांतर शिराविन्यास। समांतर शिराविन्यास किसे कहते हैं? इस प्रकार के शिराविन्यास में मध्य शिरा पर्णवंत के अगले सिरे से पर्णफलक से कई शिरा एक दूसरे के लगभग समांतर, जैसे समांतर नाम से हो रहा है तो किस प्रकार की व्यवस्था होती है? समांतर। जैसे कि पत्ती है, इसमें जो पत्तियों में शिरा है उनकी कुछ इस व्यवस्था होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है। और इसमें कैसे होती है? जालनुमी। मध्य शिरा से कई शिराएं निकलती, शिराएं से अनेक शिरकर एक जाल बनाते और इसमें समांतर होती है। अब है पर्ण के प्रकार। पत्ती कितने प्रकार की होती है? पर्ण दो प्रकार की होती है, सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। सरल पर्ण किसे कहते हैं? ऐसी पत्ती जो अखंड होती है अथवा कटी फटी होने पर भी इनमें कटाव मध्य शिरा पर्णव्रंत तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि ये पत्ती है, ऐसी पत्ती जो अखंड होती है। अभी तक आपने पढ़ा है कि पत्ती में मध्य शिरा होती है, मध्य शिरा से अनेक शिराएं शिरिकाएं निकलती है। लेकिन सरल पत्ती वो होती है जो अखंड होती है अथवा कटी फटी होने पर भी इनमें कटाव, मतलब जो इनके कटाव होते हैं वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाते हैं। मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाएंगे तो पर्णव्रंत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि आम और पपीता के पेड़ की पत्तियां। सेकंड है संयुक्त पर्ण। ऐसी पत्ती जिनमें कटाव मध्य शिरा तथा पर्णव्रंत तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि मटर। इनमें कटाव होते हैं वो मध्य शिरा पर्णव्रंत तक नहीं पहुंच पाते हैं और इनमें पहुंच पाते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त पर्ण, मतलब जुड़ी हुई। ये दो प्रकार की होती है, हस्ताकार और पिच्छाकार। हस्ताकार ऐसी पत्ती जिनमें पर्णव्रंत के अगले सिरे पर जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार एक सामान्य बिंदु से चारों ओर सभी उस प्रकार फैले दिखाई देती है जिस प्रकार हथेली से चारों ओर उंगलियां। हस्ताकार ऐसी पत्ती होती है जिसमें जो पर्णक इन्हें बोलते हैं इन पत्तियों को। पर्णक पर्णव्रंत के अगले सिरे, ये पर्णव्रंत है इसके अगले सिरे से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि हाथ की हथेलियां। दिख रहा है ना आपको हाथ की हथेली के टाइप में, इन्हें बोलते हैं हस्ताकार संयुक्त पर्ण, जैसे कि सेमल। सेकंड है पिच्छाकार। ऐसी संयुक्त पत्ती जिसमें पर्णक मध्य शिरा के दोनों ओर लगे रहते हैं। मध्य शिरा इसके दोनों ओर पर्णक लगे हुए रहते हैं, उन्हें बोलते हैं पिच्छाकार, जैसे कि इमली।